लोकसभा निर्वाचन के तीसरे चरण के पूर्व भाजपा के विजय राघवगढ़ के लोकप्रिय विधायक संजय पाठक आज शिवराज सिंह चौहान के पक्ष में संपर्क करने गंज बसौदा पहुंचे। यहां उनके सामाजिक जनों एवं भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा अगवानी एवं स्वागत किया गया। पत्रकारों से चर्चा करते हुए संजय पाठक ने कहा कि मोदी जी के हाथों में राष्ट्रहित सुरक्षा है, लोग खुलकर मोदी के पक्ष में मतदान करें। मिशन 400 पार्क को प्राप्त करना हमारा अंतिम लक्ष्य है। इसे प्राप्त कर हम सभी मोदी जी को मजबूत करेंगे, जिससे कि हमारा राष्ट्र सुरक्षित होगा, क्योंकि उनके हाथों में राष्ट्र हमेशा सुरक्षित है। लोकसभा चुनाव के पिछले 2 चरणों में मतदान का प्रतिशत कम होने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेसी निराश है, वह अपने मत का प्रयोग करने मतदान केंद्रों पर नहीं पहुंच रहे हैं, इसीलिए मतदान का प्रतिशत गिरा है। भाजपा के परिवार के लोग भाजपा के पक्ष में बढ़ चढ़ कर वोट कर रहे हैं। धर्म को लेकर राजनीति करना कोई बुरी बात नहीं है। धर्म आपको एक अच्छा व्यक्ति बनाता है और राष्ट्र के प्रति समर्पित करता है। अपने सामाजिक जनों से सत्य और धर्म का साथ देने की अपील की और मोदी जी के हाथों को मजबूत करने की भी अपील की। संजय पाठक के द्वारा कुछ कांग्रेसियों को भाजपा की सदस्यता भी दिलाई गई। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी लगातार आरोप लगाते हैं कि मोदी जी बात करते हैं मोदी की गारंटी की, वह भाजपा की गारंटी क्यों नहीं देते? देखिए, भाजपा ही मोदी है, मोदी ही भाजपा है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मोदी है। हम जब अपने नेता को आगे रख के चुनाव लड़ते हैं तो नेता में हम सब समाहित है, हम सब में नेता समाहित है। छोटा सा प्रश्न और भाई साहब, कांग्रेस के जो प्रतिनिधि हैं या जो प्रत्याशी हैं, सॉरी, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि धर्म को लेकर ही राजनीति करना चाहिए। जो धर्म को नहीं मानेगा वो कहीं किसी के साथ ईमानदारी से खड़ा हो ही नहीं सकता। जो अपने आराध्य को ना माने, जो अपने ईश्वर को ना माने, वो दूसरे को क्या मानेगा? वो तो अंदर ही से बेईमान निकल गया। तो धर्म को तो लेके चलना पड़ेगा। हम राम को लेके चलते हैं। राम केवल भगवान नहीं है, राम आस्था का केंद्र बस नहीं है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। भगवान श्री राम एक राजा हैं। एक राजा का अनुसरण करना चाहिए कि किस प्रकार राष्ट्र को चलाना चाहिए, किस प्रकार राष्ट्र में रहने वाले लोगों का भला होना चाहिए। तो वो सबको आचरण को स्वीकार करना चाहिए। राम एक आचरण है। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचेंगे, देखिए, 400 पार का तो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का है और वो उसको हम लोग प्राप्त करके रहेंगे, क्योंकि 400 पार से ऊपर सांसद लाके हम देश के अंदर बड़े रिफॉर्म कर पाएंगे। जो बड़े सुधार करना है वो हम उसको उसके बाद ही कर पाएंगे, जब हमारे पास मेजॉरिटी बड़ी होगी। और सबसे बड़ी बात कि चाहे आपका पुत्र और पुत्री क्यों ना हो, जब वो कहीं शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं तो कोई 50% मार्क्स के लिए नहीं जाते हैं, वो भी 100 में से 100% मार्क्स या 90-95% मार्क्स के लिए ही जाते हैं। तो वैसे हम लोगों का भी लक्ष्य 400 पार का है कि तो वर्तमान में मत प्रतिशत गिरने का कारण ये है कि कांग्रेसियों में निराशा इतना घर कर गई है कि वो वोट डालने नहीं निकल रहे हैं। हमारी वोट तो पूरी पड़ रही है, आम जनता की वोट भी पूरी पड़ रही है। मैं अपनी लोकसभा में, जो खजुराहो लोकसभा, कटनी और विजयरागढ़ मेरी विधानसभा है, मैंने वहाँ पे खुद प्रत्यक्ष रूप से देखा कि 26 तारीख को मतदान वहाँ पे हुआ। कांग्रेसी लोग घर से नहीं निकले वोट डालने, आम आदमी वोट डालने निकला। आम आदमी ने वोट डाला, भारतीय जनता पार्टी के परिवार निकले, उन्होंने वोट डाला। कांग्रेस इतनी घोर निराशा में आ गई है कि एक तरफ जहां उनके प्रत्याशी मैदान में नहीं खड़े हो रहे, जहां खड़े हुए वो मैदान छोड़ के भाग रहे हैं, कोई नाम वापस ले रहा है, कोई फॉर्म भरने को तैयार नहीं है। तो कांग्रेस कार्यकर्ता इतने निराश हो चुके हैं। देखिए, ब्राह्मण सदैव से पांडित्य का ज्ञाता रहा है और लोगों को ज्ञान देना, ज्ञान बांटना और लोगों को मार्गदर्शित करने का काम करता रहा है। तो मैं तो विप्र समाज से यही आग्रह करूंगा कि जहां सत्य है, जहां धर्म है, हमको वहां चलना चाहिए। सत्य है राष्ट्र निर्माण का मोदी जी के साथ, धर्म है भगवान प्रभु श्री राम के साथ। भगवान प्रभु श्री राम का केवल मंदिर बस मोदी जी ने नहीं बनाया, प्रभु श्री राम के मंदिर का निर्माण कराने से पहले उन्होंने भारत के अंदर बसने वाले सभी गरीबों को पक्की छत दी प्रधानमंत्री आवास के नाम पे, उनको भोजन दिया, प्रधानमंत्री कोने से सुरक्षित कर दिया। दुश्मन देश की हिम्मत नहीं कि भारत की ओर आंख उठा के देख ले। तो धर्म ये कहता है, शास्त्र ये कहता है, सनातनी परंपरा ये कहती है, जो राष्ट्र को आगे लेके जाए, जो राष्ट्रवाद को आगे बढ़ाए, जो गरीब को आगे लेके जाए, जो लोगों के जीवन में उत्थान लेके आए, हमको वहाँ रहना चाहिए। तो एक विप्र के नाते भी मैं सबको ये सलाह दूंगा कि आज मोदी जी के साथ, मोदी जी के हाथ में ही राष्ट्र सुरक्षित है। सबको मोदी जी के साथ चले। बहुत बहुत धन्यवाद।